नमो नारायण। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को ही गुरु पूनम कहा जाता है। बहुत बड़ा विशेष महत्व है। यमुना जी के दीप में अवतरण लेने के कारण भगवान वेदव्यास जी का नाम श्री कृष्ण द्वैपायन पड़ा और वेदों का अभ्यास करने के कारण उनको वेदव्यास जी कहा गया। कोई भी संप्रदाय हो, गणेश जी को मानने वाली हो, देवी को मानने वाली हो, सत्य पूजक हो, चाहे शिव को पूजा करने वाले हों या नारायण या रामो कृष्ण हो, सबके मूल भगवान वेदव्यास जी हैं। उनके द्वारा ही सबकी पूजा विधि का निरूपण हुआ है। भगवान वेदव्यास जी के द्वारा मानव कल्याण के लिए और मनुष्य को मनुष्य बनाए रखे, वो ही वेदव्यास जी ने ही हृदय में सबके ज्ञान भक्ति वैराग्य का दान करके, और भगवान तो है नहीं वो, और एक ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का एक ही स्वरूप में प्रकाशित किया है अपने आप को। गुरु ब्रह्मा का काम सर्जन का है, तो भगवान गुरु हमारे हृदय में ज्ञान भक्ति वैराग्य संस्कार का सृजन करते हैं, अवतरण करते हैं, इसलिए उनको ब्रह्मा कहा गया है। गुरु विष्णु भगवान पालन करते हैं। ऐसे गुरु संस्कारों का और सत्कर्मों का मार्ग प्रस्तुत करते हैं, मजबूत करते हैं, इसलिए उनको विष्णु कहा गया है। और भगवान रुद्र सबका लय करते हैं। हृदय के अंदर जमे हुए पापों को जो नष्ट कर दें, वो गुरु महाराज हैं। इसलिए गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु हृदय महेश्वरा है। भगवान सदगुरुदेव के द्वारा अंतःकरण को शुद्ध करके और ज्ञान भक्ति वैराग्य को स्थापित किया जाता है। गुरु महिमा बहुत विशाल और बहुत बड़ी है। गुरु जी के द्वारा ही दीक्षा और सनातन के तो मार्ग हैं, शिक्षा और दीक्षा। उसमें ऐसी दो परंपराएं हैं, बिंद परंपरा और नाद परंपरा। जो पिता पुत्र ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी चले उसको बिंद परंपरा कहते हैं, और जो मंत्र काल में जो मंत्र दिया जाता है उसको नाद परंपरा कहते हैं। जो गुरु के द्वारा शिष्य के कान में एक सूत्र दिया जाता है उसको गुरु मंत्र बोलते हैं। वो मंत्र परमात्मा से परिचय कराने वाला मंत्र होता है, सिद्ध मंत्र होता है, परंपरा का मंत्र होता है, और उसको आस्था के साथ और पूरे विश्वास के साथ जपना चाहिए। जय श्री राम। नमो नारायण।